अस्सलामुअलैकुम वंस अगेन एंड वेलकम बैक इन नियो पाकिस्तान। रमज़ान स्पेशल ट्रांसमिशन और 5 बज चुके हैं। नियो पाकिस्तान के किचन में आपको लिए चलते हैं। अस्सलामुअलैकुम हुमा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। हुमा, क्या तैयारी हो रही है आज? अच्छा, आज एक बड़े मज़े का डिज़र्ट बना रही हूँ मैं, और मालपुरा डालडा के साथ जो है, चूँकि डालडा इस रमज़ान जो है शानदार बचत भी लाया है, और शानदार बचत के साथ साथ आपको पता है कि डालडा क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज घर में बनाना वैसे आसान होगा, मतलब बिल्कुल बिल्कुल होगा। और जहाँ डालडा की रेसिपी है और डालडा कुकिंग ऑयल में बन रहा है, तो बैटर मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया है। उसके अलावा डालडा ही मेरी कढ़ाई में मौजूद है, जिसमें जहाँ पे बात है डालडा की, तो मैं एक बात जरूर मेंशन करूंगी। मैं आज समोसे बना रही हूँ। समोसे तो हैं सबरोसो के, लेकिन डालडा में चूंकि ये फ्राई हो रहे हैं, तो डालडा जहाँ डालडा वहाँ मामता। और मुझे ऐसे लगता है 80 सालों से भी ज्यादा भरोसा हमारा मदर्स का एतमाद है। 80 साल से चूंकि इस्तेमाल कर रही हैं माएँ, तो उनका एतमाद तो है ही, लेकिन दिल से एतमाद शायद इससे भी ज्यादा। ग्रेट। तो हुमा, आपके साथ राहत भी मौजूद है आपकी हेल्प के लिए। राहत, कैसे हैं आप? कुलिनरी आर्ट्स से राहत ने ज्वाइन किया है। राहत, कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है आपका सुपीरियर के साथ? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो सर बहुत अच्छा है। तो बहुत ऐसी चीज़ें जो हमने नहीं पता थी, वो बहुत ज़्यादा सीखी हैं और आगे सिखाने की कोशिश। तो ये जो डिग्री आप पढ़ रहे हैं, 4 साल की जो डिग्री है, इससे पहले भी आपका कोई एक्सपीरियंस रहा है जिसकी बेस पे आप ये कह रहे हैं कि अब जरा बेहतरी आपको फील हो रही है, जो आप स्टडीज भी कर रहे हैं? नहीं, इससे पहले मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं था, बस ये घर में ही करते थे जो करते थे। तो उसके बाद ये डिग्री आई शौक और चला गया मैं करने। ठीक है, तो क्या स्कोप, आपको क्या स्कोप लगता है कि डिग्री करके आपकी जो एक फील्ड है उसमें आपका जो फ्यूचर है वो डिफरेंट होगा? बिल्कुल डिफरेंट होगा। मैं पाकिस्तान से बाहर मूव कर जाऊंगा जहाँ पे इसका ज्यादा स्कोप है। ठीक है, फिर उधर से करके पाकिस्तान वापस। तो पाकिस्तान से सब लोग मूव कर जाएंगे, तो हम अच्छे अच्छे खाने कहाँ से खाएंगे? राहत और हुमा, ये तो भाई बात करना इस पे बहुत जरूरी है। बहरहाल प्रोग्राम में आगे बढ़ते और आज हम डिस्कस करेंगे अपने हेल्थ सिस्टम की, जो कि हम देखते हैं बहुत ज्यादा मुश्किलात का शिकार रहता है। जो हमारे सरकारी अस्पताल हैं अब वो बहुत कम है। अगर हम चिल्ड्रन अस्पताल की मिसाल लें, तो पूरे पंजाब में सिर्फ एक चिल्ड्रन हॉस्पिटल मौजूद है, जो कि लाहौर में है। प्राइवेट अगर हॉस्पिटल्स की तरफ जाते हैं तो वो इतने एक्सपेंसिव हैं कि लोग फिर अफोर्ड नहीं कर पाते। तो ऐसे में फिर हम देखते हैं कि बहुत सी ऐसी फाउंडेशंस हैं, बहुत से ऐसे हॉस्पिटल्स हैं, एनजीओज हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि ये समाजी काम कर रहे हैं, जो कि गैर सियासी है, गैर मुनाफा बख्श है, और वो अपना दिन रात जो है वो इन तमाम प्रोजेक्ट्स में लगा रहे हैं। रमजान में तो हम मुसलसल, आप देखें ना कि 30 दिन बात करते ही रहते हैं ना, ज़कात की, सदका खैरात की, लोगों का ख्याल रखने की, फलाही काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की, लेकिन उसको अमली तौर पर करना है, कैसे करना है और करना चाहिए, हम तो उसको एक मंथ तक हमने उसको महदूद कर दिया, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पूरा साल लोगों के लिए काम कर रहे हैं। मैं समझती हूँ कि अगर हम रमजान के महीने में समझ लें और इसकी इम्प्लीमेंटेशन आप करते रहें कभी भी जिंदगी में, तो मेरे ख्याल से कि दैट इज बेस्ट। अच्छा, मुख्तारा रफीक फाउंडेशन का हम जिक्र करेंगे, जिसका कयाम हुआ 2004 में, और एक छोटी सी अनवार ये डिस्पेंसरी की शक्ल में इसका कयाम रखा गया, और कोशिश ये तब की गई थी कि जो आसपास के लोग हैं वो इससे मुस्तफीद हो सकें, इलाज मुआवजे की सहूलत उन्हें फराहम कीजिए। और आज हम अब ये देख रहे हैं कि वो अल्हम्दुलिल्लाह 350 से 400 मरीजों का डेली बेसिस पर वहाँ पर इलाज होता है, जिनमें से तकरीबन जो 50 के करीब मरीज हैं उन्हें फ्री बेसिस पर वहाँ पर उनकी खिदमत की जाती है। तो हमें ज्वाइन किया है सदर मुख्तारा रफीक अस्पताल अब्दुल मजीद साहब ने स्टूडियोज़ में। उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर, बहुत अच्छा काम है, यकीनी तौर पर जितने भी फलाही काम है, आइडिया ये किस तरह से जनरेट हुआ? जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे यहाँ पे एक मौका दिया। ये आइडिया इस तरह जनरेट हुआ कि आप जैसा कि जानते हैं कि पाकिस्तान के सबसे बड़े जो 2 प्रॉब्लम हैं, एक तालीम है और एक सेहत है। बिल्कुल। भूख अपनी जगह पे हर जगह पे मौजूद है, लेकिन तालीम के बगैर और सेहत के बगैर ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। तो मेरे ज़हन में ये आया कि मुझे तालीम के इसके सेहत के शोबे में आना चाहिए, ताकि लोगों को मायारी इलाज जो है वो फराहम किया जा सके। जहाँ में हमारा हॉस्पिटल है वहाँ पे इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा गुर्बत है, बहुत ज़्यादा गांव हैं, तो वहाँ पे काफ़ी लोग जो है वो बेचारे इस सहूलत से मरहूम है। तो इसलिए मैंने वहाँ पे एक छोटी सी डिस्पेंसरी से शुरू किया, एक हॉस्पिटल। तो पेशेंट की तादाद इस तरह बढ़नी शुरू हुई कि मैं हैरान हो गया, मुश्किल हो गया और संभालना मुश्किल हो गया, और वक्त के साथ साथ फिर मुझे उसे एक्सपेंड करना पड़ा। ठीक है, इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अपनी एक बिल्डिंग है जो कि मैंने 2009 में परचेज़ की। पहले प्लॉट परचेज़ किया, वो वक्त किया। अब वो अगर मैं छोड़ भी दूँ तो गवर्नमेंट उसे ऑन करेगी और चलाएगी, वो मेरी मलकियत नहीं है। सही है। और अल्हम्दुलिल्लाह उसको पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं चला रहा हूँ, जिसमें हमारे पास
हर किस्म का इलाज जो है वो 24 आवर किया जा रहा है। अच्छा, एक बात आपने अपनी गुफ्तगू में कही, अनवार की जो भूख है वो तो अपनी जगह है, लेकिन पाकिस्तान के जो दो बड़े मसले हैं वो तालीम है और सेहत है। और बींगा मुस्लिम हमारा ये यकीन भी है अल्लाह की ज़ात पर, हमारा बिलीफ भी है। अब देखिए कि कोई भी शख्स वो कितना भी गुर्बत की लकीर से नीचे, लेकिन वो भूखा नहीं सोता। शायद खुदा किसी के दिल में, हम जैसों के दिल में डाल देता है, या राज़िक अल्लाह है और उसने वादा किया हुआ है कि उस तक जो उसका खाना है वो फरिश्ते लेके घूम रहे हैं और वो उस तक पहुंचना है। अगर हम जिस तरह से सर काम कर रहे हैं, फलाही काम कर रहे हैं, सेहत के हवाले से इन्होंने एक फाउंडेशन का आगाज किया है और आज आप देखेंगे कितने लोग इससे मुस्तफीद हो रहे हैं, और तालीम तो वाकई ये दो बड़े इश्यूज हैं जिसका सामना हमारे मुल्क में इस वक्त लोगों को सेहत के इलाज मुआवजे के लिए जो है अनवार लोगों के पास रुपया नहीं है, पैसा नहीं है, कि न जाने कितनी बीमारियां आप देखें कि वो बढ़ चुकी हैं। बिल्कुल ऐसी और मुश्किलात देखें बाहर हर काम में आती हैं, और नेकी वाले काम में भी बहुत सी मुश्किलें आती हैं। जब आपने इसको स्टार्ट किया तो फिर कौन कौन सी ऐसी मुश्किलात थी जिनका फिर आपको सामना करना? देखिए, कोई भी चीज़ जो है, कोई भी काम जो है वो आसान नहीं होती। सबसे ज़्यादा जिसमें पैसा इन्वॉल्व हो जी, और आप फ्री दे ही रहे हो इस दौर में कि जबकि आपने अपने ही पैसे किसी से लेने हो तो शायद आप नहीं ले पाते जी। तो ऐसे में डोनेशन लेना और आके मुफ्त इलाज करना, लोगों की मसाइल का हल करना। एक्चुअली मेरी एक फाउंडेशन है, सिर्फ हॉस्पिटल नहीं है, ठीक है, जिसमें हम दोपहर का खाना भी फ्री ऑफ कॉस्ट डेली बेसिस के ऊपर, कोई 2 साल से मैं ये भी काम अल्हम्दुलिल्लाह कर रहा हूँ, अल्लाह ताला ने जिम्मेदारी दी। इसके अलावा हर माह की 7 तारीख को हम लोग राशन मुफ्त तकसीम करते हैं। कुछ बेवाएँ ऐसी हैं जो एक अरसा से हमारे साथ हैं और उनको हम माहाना कैश की शक्ल में भी देते हैं। ठीक है, ज़लज़ला आया तो भी अल्हम्दुलिल्लाह हम साथ रहे, ठीक है, और सैलाब आया अभी तो अभी भी ट्रक हमने भेजे, ठीक है, काफ़ी जहाँ पे कोई लोग नहीं पहुँच सके, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुख्तार रफीक फाउंडेशन की गाड़ियाँ तो ये मुख्तार रफीक हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं कितने क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, इक्विपमेंट कितना जदीद है, इस हवाले से भी कुछ शेयर कीजिएगा। जी, जो डॉक्टर हैं वो हम लोग प्रॉपर उसकी PMDC चेक करते हैं, PMDC के बगैर हम लोग नहीं रखते। फिर उनका एक्सपीरियंस बड़ा काउंट करता है, उनकी जो प्रैक्टिस है वो बड़ी काउंट करती है। ये सारी चीज़ें जानने के लिए हमारे पास MS मौजूद हैं, DMS मौजूद हैं जो हाई क्वालिफाइड हैं, और वो सारे इंटरव्यूज करने के बाद उनको रखते हैं। इसके अलावा हमको 12-13 शोबे हैं जिसमें हमारे पास कंसल्टेंट भी है, जो कि बाहर कोई 4000 फीस लेते हैं या आपको 5000 लेता है प्राइवेट देखने का, हमारे पास वो सिर्फ 500 रुपया लेते हैं, और वॉलंटरी तौर पे मैं कहूँगा वो आने जाने का उनका रेंट ही निकलता होगा। बिल्कुल, और इस मामले में भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पूरे इलाके में भी ये फैसिलिटी मौजूद है। जी सब, ओवरऑल क्या परसेंटेज रखी गई है हॉस्पिटल में कि कितने लोगों का इलाज फ्री किया जाएगा, कितने लोगों से चार्ज किया जाएगा? अल्हम्दुलिल्लाह जी, इस बारे में मैं बड़ा अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि अल्लाह ताला के फजल से हम ये करते हैं कि कोई क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है, सिर्फ कोई आके कह देता है कि मैं डिजर्व करता हूँ और मेरे पास पैसे नहीं हैं, उसका कोई ऑपरेशन है या सिंपल कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट की जाती है। कभी किसी का बायोडाटा नहीं लिया, कभी किसी से पूछा नहीं, ताकि उसकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो भी ना हो मजबूत। तो अब तक कितने मरीजों का इलाज यहाँ से करवाया जा चुका है? हमारी जो एवरेज आ रही है तकरीबन 11 से 12 हज़ार पर मंथ जो है एवरेज आ रही है जी। ठीक है, तो इसमें डायलिसिस जो है स्पेशली हम लोग बड़ी फोकस इस डिपार्टमेंट को करते हैं, तो 12, 13, 14 डायलिसिस पर डे किए जाते हैं, एक पेनी भी नहीं ली जाती, चाहे वो देने वाला है या नहीं है, वो 100%, क्योंकि वो लोग पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। बिल्कुल ऐसी है। तो हॉस्पिटल को चलाने के लिए कुछ लोग मुआवनत भी करते हैं या फिर सारा अपने ओन पर ही कर रहे हैं, किस तरह से मैनेज, क्योंकि बहुत मुश्किल है, जैसे आप डायलिसिस ही बता रहे हैं, तो मिनिमम जो चार्जेस भी हैं डायलिसिस के वो 4 से 5 हज़ार मिनिमम है। तो अगर डे में ही 12-14 डायलिसिस हो रहे हैं तो तकरीबन लाख रुपए के करीब अमाउंट पहुंच जाती है, 1.25 लाख के करीब पहुंच जाती है। तो किस तरह से फिर मैनेज करते हैं इतना ज़्यादा एक्सपेंस? जब इसको स्टार्ट किया गया था तो यही सोच के किया गया था कि इसको मैंने अपनी ओन पे ही चलाना है, अपने उस पे जो भी अल्लाह ताला ने तौफीक दी है चलाना है। लेकिन अल्लाह ताला के वजह से काफ़ी दोस्त साथ मिलते चले गए और ये कारवां आगे बढ़ता गया। ठीक है, तो अभी बहुत सारे दोस्त हैं, वो गए बगैर मेरे साथ हेल्प आउट करते रहते हैं। ठीक है, तो कोई मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि इस तरह की जो फाउंडेशंस हैं, इस तरह की जो हॉस्पिटल्स हैं, हमारे मुल्क को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमने जब देखा 2005 में भी ज़लज़ला आया, अभी हम देख रहे हैं सैलाब से जिस तरह लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा, या डेली बेसिस पे लोगों को जो ट्रीटमेंट चाहिए होता है वो उन्हें प्रोवाइड नहीं हो पाता। तो क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे? और भी जो ऐसे लोग हैं जो कि साहिब इस्तात हैं, जो ये काम शुरू कर सकते हैं, उनके लिए कोई मैसेज अगर आप देना चाहें? मेरे ख्याल में जो लोग बहुत सारे, बल्कि पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों के पास पैसा है, अल्लाह पाक ने बहुत तौफीक भी दी है, और कुछ लोग सोच रहे हैं सोचे नहीं कर गुजरे हैं।
यही एक जिंदगी का फलसफा है। आप अगर खुद नहीं कर सकते तो कोई ऐसी बाएतमाद इदारा जो भी आपको बेहतर लगता है आपके करीब है, बिल्कुल जाके चेक एंड बैलेंस करें, उसको चेक एंड बैलेंस करें, एतमाद करें और उसके साथ मिल जाएं। अब्दुल मजीद हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे सदर मुख्तार रफीक हॉस्पिटल। प्रोग्राम में आगे बढ़ते और जिस तरह के अभी हम जिक्र कर रहे थे ना कि सिर्फ रमजान के महीने तक की नेकी को महदूद नहीं रखना चाहिए, कुछ इम्प्लीमेंट करना चाहिए, प्रैक्टिकली कुछ ऐसे इकदाम उठाने चाहिए। तो आज हम आपको एक ऐसी ही माँ से मिलवाने जा रहे हैं जो आम माँ नहीं है, 60 बच्चों की ये माँ है और रिपोर्ट तैयार की है जनाब फलक चौहान ने। रिपोर्ट देखते हैं। बिल्कुल। आज मैं मौजूद हूँ अपना घर में जहाँ पर 60 बच्चे अपने वालिदैन के साथ रह रहे हैं। यकीनन आपके लिए भी बड़ी हैरानगी की बात होगी कि 60 बच्चे एक घर में अपने माँ बाप के साथ कैसे रह सकते हैं। तो आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे ऐसे ही कपल से जिनके छोटे छोटे 60 बच्चे हैं। उनसे पूछेंगे कि उन्होंने ये कैसे सफ़र अपना शुरू किया, इसके पीछे उनका क्या माइंडसेट था। इसके अलावा यहाँ पे कितने साल से कितने साल के बच्चे मौजूद हैं और वो बच्चे कितने ज़्यादा शरारती हैं, आपको ये भी मेरे पीछे देखकर अंदाज़ा हो रहा होगा क्योंकि वो बच्चे इस टाइम खेलने में मसरूफ़ हैं। आधे बच्चे यहाँ पर सो रहे हैं और कुछ बच्चे यहाँ पर अपनी ट्यूशन टीचर से कुछ ट्यूशन्स ले रहे हैं। तो हम उनकी सारी एक्टिविटीज़ भी आपको दिखाएंगे। इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि वो यहाँ पर अपना घर में कैसे रहते हैं। तो आइए चलते हैं। बहुत ऑर्गेनाइज्ड घर है, इतने छोटे छोटे से बच्चे हैं, तो कैसे मैनेज हो रहा है सब? ये सब कुछ अल्लाह ताला ने इतना आसानी के साथ मेरे लिए मैनेज कर दिया है। स्टार्ट में हमारा एक घर से स्टार्ट हुआ था और 5 बच्चों से शुरू हुआ था और आहिस्ता आहिस्ता अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 3 घर हैं और 60 बच्चे हैं और आज अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल कंप्लीट हो गया हमारा ये पहला घर शुरू किए हुए। तो इस 1 साल में 3 घर और 60 बच्चे, टाइम ने काफ़ी चीज़ें हमें सिखाई भी हैं और मैनेजमेंट में भी ज़ाहिर है वक्त के साथ साथ आप ज़रा ज़्यादा बेहतर और ऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं। आप फंडिंग को कैसे लेकर चल रही हैं इस टाइम? क्या खुद आप फंडिंग अपने खुद के पैसों से करी हैं या आपको कहीं से फंडिंग आती है? फलक, मैं आपको इसका एक ब्रीफली ना बैकग्राउंड एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। ये बेसिकली मेरे वालिद साहब की लेगेसी है जिसको हम लोग आगे लेके चल रहे हैं। 1995 से तो मुझे बाकायदा तौर पे याद है कि हमारे घर से हर रोज़ सुबह 400 साढ़े 400 का लंगर, लोगों का लंगर मेरे वालिद साहब खुद अपने हाथ से तैयार किया करते थे कुक के साथ मिलके। और शहर के मुख्तलिफ जो मकामात हैं, जो बुर्जी रेलवे स्टेशन और ऐसी जगह जो हैं वहाँ पे ले जाया करते थे और जो मज़दूर होते हैं जो रोड साइड पे सो रहे होते हैं फुटपाथ्स पे, उनको जाके नाश्ता कराते थे। बस उनकी वफ़ात के बाद फिर हमने इसमें ब्रेक नहीं दिया। अगर आप लोगों को कुछ जो मुक़य्यर हज़रात हैं, वैसे तो बहुत अच्छा सेटअप है आपका, वो आपको डोनेट करना चाह रहे हो तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो भी डोनेट करना चाहे, हमारे अकाउंट्स हैं, हम लोग रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे बैंक अकाउंट्स हैं, आप हमारी वेबसाइट्स को विज़िट कर सकते हैं, हमारे फ़ोन नंबर्स हैं, आप उस पर कॉल करके आपको कोई भी डिटेल्स चाहिए आप उस पर जा सकते हैं। इसके अलावा मैं एक और रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी कि जो भी डोनेट करना चाहे ना, अगर हो सके तो वो प्लीज़ उससे पहले हमें विज़िट ज़रूर करें, क्योंकि जब आप खुद आते हैं, देखते हैं, फिर आप इस फैमिली का हिस्सा बन जाते हैं। आपके अगर आप में से कोई भी डोनेट करना चाह रहा है तो सारी डिटेल्स हमारी स्क्रीन पे इस टाइम चल रही हैं, आप ज़रूर विज़िट भी करें। आज से तो मैं भी इस फैमिली का हिस्सा बनी हूँ क्योंकि मुझे भी ये बच्चे बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगे हैं। और अभी हम जाएंगे अंदर और देखेंगे कि बच्चे क्या कर रहे हैं। कुछ बच्चे मैंने देखा था वो पढ़ भी रहे थे, कुछ खेल रहे थे, कुछ मस्तियाँ भी कर रहे थे। तो अभी हम चलते हैं और देखते हैं कि वो बच्चे क्या कर रहे हैं। आ जाओ। यहाँ पर कुछ बच्चे पढ़ भी रहे हैं और कुछ कलरिंग भी कर रहे हैं। अच्छा, आपने क्या बनना है बड़े होके? और आपने क्या बनना है? वकील बनना है। आपका क्या नाम है? माय नेम इज हमजा। हमजा नाम है। अच्छा, आपने क्या बनना है पहले मुझे ये बताएं। आई डॉक्टर। डॉक्टर बनना है? इंजेक्शन लगाएंगे फिर? यस। किस मामा फेवरेट है या बाबा फेवरेट? मम्मा। मामा फेवरेट है। पहले पापा थे, अब मम्मा है। तो ये वैसे बच्चों के बड़े टेंट्रम्स होते हैं, ज़ाहिर है घर में भी हम भी देखते हैं कि वो कहते हैं हमने ये नहीं खाना, ये नहीं खाना। तो ये कैसे आप फिर मैनेज करती हैं? चूँकि ज़ाहिर है पसंद नापसंद का ख्याल रख के इसको साथ लेके ही चलते हैं, लेकिन हम लोगों ने इनका जो है ना बाकायदा तौर पे पूरे महीने का मेन्यू बनाया होता है।
ताकि इनकी जो है ना न्यूट्रिशनल नीड्स उनको पूरा किया जा सके और बच्चों में किसी किस्म की डेफिशिएंसीज ना रहें। और वीक में एक दिन ऐसा होता है जब हम बाहर जाते हैं और हम जंक फूड खाते हैं, उस दिन फिर कोई हम ना न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ को देखते हैं ना हम कुछ देखते हैं, वो हमारा चीट डे होता है। मैं आपसे भी यही गुजारिश करना चाहूँगी कि जो लोग यहाँ पर डोनेशंस करना चाहते हैं वो यहाँ ज़रूर विज़िट करें, बच्चों को देखें। बच्चे जितने यहाँ पर खुश हैं, मेरे पास अल्फाज नहीं है। पूरे पाकिस्तान में वाकई जो 60 बच्चों की आजकल माँ मशहूर हैं वो सही नाम से मशहूर हैं, क्योंकि वो हर बच्चे को इक्वली प्यार कर रही हैं, इक्वली उनको टाइम दे रही हैं। तो मेरे पास अल्फाज नहीं है। तो अगर आप डोनेट करना चाहते हैं तो हमारी स्क्रीन पर उनकी सारी डिटेल्स चल रही हैं, आप ज़रूर डोनेट करें। वेलकम बैक। माह रमज़ान की 17 तारीख सन 2 हिजरी तारीख़ इस्लाम का वो अजीमुशान यादगार दिन है जब इस्लाम और कुफ्र के दरमियान पहली फैसला कुन जंग लड़ी गई और मुट्ठी भर मुसलमानों को कुफार के लश्कर पर फतह अजीम हासिल हुई। बिल्कुल। और इसके साथ साथ एक और भी बहुत अहम दिन है, अम्मा आयशा उनकी आज वफात का दिन है। 2 अहम वाक़यात आज की तारीख से जुड़े हुए हैं, तो हम कोशिश करेंगे, वक्त तो हमारे पास कम है, लेकिन अम्मा आयशा की सीरत पर भी रोशनी डाल सके और ख़ासकर ग़ज़वा बदर की जो अहमियत है वो आज भी बहुत अहमियत की हामिल है। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर वकास जाफ़र मौजूद हैं इन स्टूडियोज़। अस्सलाम वालेकुम। 2 अहम वाक़यात आज की तारीख के साथ है। मैं चाहूंगी पहले कि ग़ज़वा बदर वो इस्लाम में बहुत अहमियत हासिल है, तो उस पर रोशनी डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी बहन, वाकई इसमें कोई शक नहीं कि ग़ज़वा बदर जिसको अल्लाह ताला ने यौमुल फुरकान कहा हो, यानी कुरान पाक में है कि यौमुल फुरकान था। अब यौमुल फुरकान क्या है कि जिस दिन हक और बातिल में तफरीक हो गई, यानी जैसे अभी इंट्रो में कहा गया कि एक मुट्ठी भर मुसलमान जो थे वो एक भिड़ पड़े एक बड़े लश्कर के साथ और एक फतेह मुबीन अल्लाह ताला ने अता फरमाई है। लेकिन अल्लाह ताला इसको यौमुल फुरकान कह रहा है, और यौमुल फुरकान इसलिए कह रहा है कि जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक इनकलाब बर्पा किया था, रियासत मदीना कायम करके, एक इस्लामी स्टेट कायम करके, और वो जो सारे जुल्म सितम जो 13 सालों से आका अलैहिस्सलाम के ऊपर हो रहे थे, तो अल्लाह ताला ने उन काफरों पे अजाब देने की बजाय मुसलमानों के थ्रू उनके ऊपर जो है वो अजाब मुसल्लत किया और उनके तकब्बुर को, उनकी नखवत को उनके खाक में मिला दिया। और अल्लाह ताला ने इसीलिए इसको कहा कि आज हक और बातिल में फर्क हो गया, मुनाफिक और मुसलमान में फर्क हो गया, काफिर और मुसलमान में फर्क हो गया। और अल्लाह ताला ने बताया है कि तुम्हारे पास सामाने हर्ब कम हो, जो तुम्हारी तादाद कम हो, कुछ भी कम हो, अगर ईमान की दौलत आपके पास है, अगर अल्लाह पे तवक्कुल है, यकीन है, तो फिर हम थोड़े लोग भी जो है वो बड़े बहुत खूब। तो अच्छा, और ऐसे में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का भी वाकया याद आता है कि 7 दरवाजे थे, और मैं कहीं पर पोस्ट भी पढ़ रही थी कि खुदा आज भी वही है, आज खुदा वही है और हम उसके वही बंदे हैं, लेकिन पुकारने का तरीका अलग है। जिस तरीके ने यूसुफ ने पुकारा था अपने खुदा को, किसी इंसान से मदद नहीं मांगी, खुदा का जिक्र किया ना अल्लाह से, और अल्लाह ने किस तरह 7 दरवाजे खोल दिए, तो हम शायद उसको पुकारते ही नहीं उस तरीके से। इसमें कोई शक नहीं कि आप ग़ज़वा बदर के हवाले से देखिए कि ये इतना नायाब, यानी इस पूरे मार्के में मौजज़ात ही मौजज़ात, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया ना हमने सिर्फ फरिश्ते नहीं भेजे, बल्कि अल्लाह ताला फरमाता मैं खुद भी वहां मौजूद था, अल्लाह की खुद की मदद वहां पे मौजूद थी। इसलिए बेशुमार अगर आप वाकयात को देखते हैं किबला, तो आप देखिएगा कि ये 313 लोग, इनके हवाले से जो बशारत मिली अल्लाह ताला के तरफ से, वो किसी और सहाबी के नसीब में नहीं आई। अल्लाह ताला ने फरमाया इअमलू मा शिअ्तुम, यानी अब तुम जो मर्जी करते रहो, कद गुफिरत लकुम, हमने तुम्हें माफ कर दिया। यानी बदरी सहाबी होना, अशरा मुबशरा के बाद बदरी सहाबी होना एक कमाल है। और जिसकी आप बात करें ना कि मांगने वाला कोई हो, तो आका अलैहिस्सलाम ने वो जो रात गुजारी है वो जुमेरात की रात थी, जुमे को मार्का हुआ, और देखिए 3 घंटे की मुठभेड़ में अल्लाह ताला ने फर्क कर दिया, 3 घंटे के अंदर। पूरे खत्ते अरब में भी हमने देखा कि जिस तरह से बाद में फिर इस्लाम को अहमियत हासिल हुई, इसके इस वाक़े के बाद इस्लाम जिस तरह से बेशक इसमें कोई शक नहीं। देखिए कि जब कुरैश कमजोर हो गए, और आपको पता है कि कुरैश सफारती तौर पे भी हबशा के हजरत नजाशी को भी वो जो है वो खत लिखते थे कि आप इनकी सपोर्ट ना करें। यहूदियों को, अब्दुल्ला बिन उबई को इस्तेमाल किया जा रहा था कि आप इनको सपोर्ट ना करें। तो जो मदीने के इर्द गिर्द जो कबाइल थे उनको भी थ्रेट किया जा रहा था कि आप इनका सपोर्ट ना करें। औस और खजरज में जो लोग बुत परस्त थे उनको भी कहा जा रहा था कि आप सपोर्ट ना करें। तो उनकी पूरी लॉबिंग थी, यानी एक बैनुल-अक़वामी तौर पे वो उनको थ्रेट कर रहे थे। तो जब कुरैश को शिकस्त हुई तो ऑटोमेटिकली इस्लाम का एक रोब पड़ गया। और जो नबिया बहन पूछ रही थी कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरह, तो ये है कि जुमेरात की रात आका अलैहिस्सलाम नहीं सोए,
सारी रात आका अलैहिस्सलाम, हालांकि अल्लाह ताला ने खुद बिशारत दे दी थी कि आपको जंग में फतह होगी, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह ताला पे तवक्कुल, अल्लाह ताला से मांगना। और अल्लाह ताला फरमाता है इस्तस्तगीसूना रब्बकुम, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान कहता है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जब अल्लाह से दुआ कर रहे थे ना, फस्तजाब लकुम, अल्लाह ने तुम्हारी दुआओं को कबूल कर लिया। और हजरत अबू बकर सिद्दीक आपको उठाते बार बार, और अबू बकर सिद्दीक सुबह के टाइम, तहज्जुद के टाइम आका अलैहिस्सलाम ने एक लंबा तवील सजदा किया, और आप उठे हैं और आपके चेहरे पे बशाशत है, एक रौनक है, और आपने कहा अबू बकर खूबसूरत शख्सियत का आप तज़किरा करें, और जितनी भी की जाए मेरे ख्याल से कम है। बहरहाल ब्रेक पर अनवार बिल्कुल चलते हैं, और हजरत आयशा के हवाले से भी हम बात करेंगे, उनके विसाल के हवाले से बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। नाज़रीन, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, और ब्रेक से पहले डॉक्टर वकास जाफर हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया इन प्रोग्राम। और हुमा ने भी नाज़रीन फाइनल रेसिपी जो है, फाइनल डिश हमारी रेडी हो चुकी है। सो इजाज़त देते हैं आपसे, बिल्कुल, और इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।